नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि देश में हो रहे लगातार ट्रेन हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन है। हालांकि ये दुखदाई तो सबके लिए होता है, चाहे वो रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री हो, रेलवे के कर्मचारी हो, स्टाफ हो, अधिकारी हो, या फिर अपन जैसे बेरोजगार युवा हो जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। असर अपन पर भी पड़ता है, क्योंकि जब इनके कारण तलाशने निकलते हैं तो पता चलता है कि असल वजह क्या है। हाल ही की खबर है, जहां देश के आंध्र प्रदेश राज्य में विजयनगरम जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां दो पैसेंजर ट्रेन आमने सामने टकरा गई हैं। आमने सामने माफ कीजिए, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पीछे से हिट कर दिया, क्योंकि उस ट्रेन को जहां पर रुकना था वहां नहीं रुकी और आगे निकल गई। आगे निकलकर उसने दूसरी ट्रेन को हिट कर दिया। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। अगर हम बात करें पिछले 5-6 महीने की, तो देश में ऐसे कई लगातार बड़े ट्रेन हादसे होते आ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, जून के महीने में 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान गई थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इसी अक्टूबर महीने में 10 तारीख को बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। कुछ दिन पहले यूपी के आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में 3 जनरल डिब्बों में आग लग गई थी। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। उसके पहले 1 महीने पहले लगभग खबर आई थी कि मथुरा में एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। जी हां, वो हमेशा सुनते रहते थे ना कि फलानी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची गई थी। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया था। 2 दिन पहले हमारे गृह जिले दतिया में भी एक मालगाड़ी बीच से अलग हो गई। एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया, क्योंकि दतिया ने तो बहुत पहले भी एक भीषण ट्रेन हादसा देखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। लेकिन इन हादसों की वजह तलाशने जब हम निकलते हैं तो पता चलता है कि ह्यूमन एरर है, मानवीय गलती है, मानवीय भूल है। अब मानवीय भूल क्यों हो रही है लगातार? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या यह जानकारी नहीं निकलनी चाहिए कि भाई साहब भूल हो क्यों रही है? तो पता चलता है कि देश की रेलवे में, जो कि सबसे बड़ा उद्यम है कर्मचारियों के हिसाब से, इसमें लाखों पद रिक्त पड़े हैं और जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं। एक सामान्य आदमी लगभग 10-12 घंटे ही काम कर सकता है। उसके बाद भले मजबूरी में काम करना पड़े, लेकिन वो अपना 100% नहीं दे सकता, वो अपना 100% नहीं दे सकता। ऐसे में रेल विभाग में अभी जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको ओवरटाइम कराया जाता है, और जबकि रेलवे में लाखों पद रिक्त हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अभी रेलवे में ग्रुप सी में 2,48,895 और ग्रुप ए और बी में, माफ करिए, ग्रुप सी और डी में 2,48,895 और ग्रुप ए और बी में 2,000 से भी अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों की भरपाई कौन करता है? वो जो अभी कार्यरत हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जो ओवर टाइम करते हैं उनको इसका पैसा मिलता है एक्स्ट्रा। तो क्या पैसे से सब कुछ हो जाता है? किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हो तो क्या वो 24 घंटे काम करता रहेगा? क्या उसे आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी? भाई सबको पड़ेगी। बहुत दुखदाई हो जाता है एक बेरोजगार के लिए कि उसे नौकरी की तलाश है। वो हर दिन इंटरनेट पर सर्च करता है, कहीं कोई विज्ञापन निकल आए और हमारी नौकरी लग जाए, हम पास हो जाएं उसमें। उसे जब पता चले कि रेलवे में लाखों पद भी रिक्त हैं और उन पदों की कमी की वजह से लगातार रेल हादसे भी हो रहे हैं, अपने आप में दुखदाई है कि नहीं है? भाई सरकार जांच करा लेगी, सीबीआई जांच करा लेगी जिम्मेदार कर्मचारियों, क्योंकि हर बार निकल कर यही आया है कि ह्यूमन एरर है, मानवीय भूल है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पर क्या इससे दुख दर्द दूर होगा उनका जिनकी जान चली गई या जिनके परिवार वालों की जान चली गई? मान लीजिए घर में एक ही कमाने वाला था, वो रेल हादसे में खत्म हो गया, अब क्या होगा उसका? मुआवजे मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेंगे, पर दुख दर्द नहीं बांट सकते कोई, और ऊपर से पद भी रिक्त हैं। भर्तियों का ऐसा है कि देखिए 2019 में, कब? 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लगभग 1,35,000 या इससे थोड़े से ज्यादा होंगे पदों पर वैकेंसी निकाली। लेकिन मजे की बात यह है कि यह भर्ती 2019 से 2023 में पूरी हुई और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी नियुक्ति नहीं मिल पाई। हालांकि देश ने इस बीच कोरोना जैसी विकट महामारी देखी, जिससे ये भर्तियां प्रभावित हुई। लेकिन इसका रेलवे जैसे उद्यम को चलाने के लिए, जो कि 24/7 कभी जिसकी छुट्टी नहीं होती, कभी जिसको रेस्ट नहीं करना होता,
24/7 ऐसे उद्यम के लिए निरंतर कर्मचारियों की जरूरत रहती है और कर्मचारियों के अभाव में बड़े ट्रेन हादसे होते रहते हैं। एक बेरोजगार की दृष्टि से मैं सरकार से इस प्रकार की अपील करना चाहूँगा कि अगर पद रिक्त हैं तो वैकेंसीज निकाले जाएं, क्योंकि इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है कि भैया 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे पद रिक्त हैं। अब पता नहीं उनमें ये शामिल थे कि नहीं थे, या जो भी हकीकत बात हो। कोई कहता है सरकार ने ITA की जवाब दिया था, कोई कहता है सरकार ने लोकसभा के किसी प्रश्न में कहा था कि इतने पद रिक्त हैं। तमाम प्रकार की बातें चलती रहती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहें भी उड़ा देते हैं ताकि उनके कोर्स, उनकी किताबें, उनके नोट्स बिक सकें। लेकिन अगर पद रिक्त हैं तो निश्चित ही वैकेंसीज आनी चाहिए और उन पर शीघ्र भर्ती होनी चाहिए ताकि रेलवे में हादसे रुक सकें। क्योंकि आज हम सुन रहे हैं कि हर रोज वंदे भारत जैसी ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है कि भाई अब यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेन वंदे भारत चलेगी, या फिर हम सपने देख रहे हैं देश में बुलेट ट्रेन के। ऐसे में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में रोज रोज हादसे बहुत दुखदायी हैं देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो बेरोजगार युवा हो या रेल में यात्री करने वाले यात्री हो, हर किसी के लिए। सरकार से बस इतनी अपील है कि नई वैकेंसी जल्दी आए, उन पर जो है भर्ती प्रक्रिया भी शीघ्र हो। इस हिसाब से ना हो कि 2019 की भर्ती 2023 में पूरी हो, है ना। क्योंकि रेलवे 24/7 काम करने वाला उद्यम है, इसके लिए कर्मचारियों की निरंतर आवश्यकता रहती है और ये तभी संभव हो पाएगा जब पर्याप्त कर्मचारी होंगे, तभी रेलवे अपना बेस्ट काम कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करें, चर्चा करेंगे इस पर।